नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है रहस्य रोमांच। मित्रों, हम अपने चैनल पर ऐसी कहानियाँ शेयर करते हैं जो आपको एक रोमांचक अनुभव प्रदान करेंगी। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की है। यह घटना सन 1976 की है। बुंदेलखंड के एक गांव में एक परिवार था। उसमें एक कुंवारी लड़की रहती थी जिसका नाम भागमती था। उम्र को देखते हुए उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। कुछ दिन सब कुछ ठीक था क्योंकि सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले तक भागमती के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका स्वभाव पहले बहुत मिलनसार और खुशमिजाज था, लेकिन बीते कुछ दिनों से वह अकेली सी रहने लगी थी। कोई कभी कुछ करने के लिए उससे कहता तो वो चिढ़ जाया करती थी। कई कई घंटों तक एक जगह पर एकटक देखती रहती थी। किसी से कुछ कहने पर चिढ़कर चिल्लाने लगती थी। ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं हुआ था। जब बात बिगड़ती हुई चली गई तो ये पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के एक तांत्रिक को दिखाया गया। तांत्रिक ने भागमती को अपने सामने बिठाकर जब प्रक्रिया पूरी की तो यह पता चला कि इस पर कोई ऊपरी हवा लग गई है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने अपने से दिग्गज 4 तांत्रिकों को बुलाया, जिससे यह पता चला कि एक जिन्न को यह लड़की पसंद आ गई है तथा वह इसके शरीर पर कब्जा करना चाह रहा है। 5 तांत्रिकों ने मिलकर अपनी प्रक्रिया, जो कि करीब करीब पूरे एक दिन की थी, वह की। उसके बाद इस जिन्न को बांधा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। शादी वाले दिन भी 5 तांत्रिकों ने कवच के अंदर फेरे लगवाए। तांत्रिकों ने बताया कि ससुराल जाने तक सावधानी रखनी होगी। जिन्न बहुत ज़्यादा ताकतवर है तथा अगर ससुराल तक पहुंचने से पहले वो हावी हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, इसको बचाया नहीं जा सकेगा। इसी कारण से फेरे भी कवच बना के अंदर ही करवाए गए थे। मित्रों, अब सुबह सुबह डोली उठने का टाइम हो गया था। डोली धीरे धीरे आगे बढ़ी। दिन के करीब 10 से 11 बजे एक बाग के पास बारात रुकी। भागमती ने देखा कि एक पेड़ पर बढ़िया सा केले का गुच्छा लटक रहा है। इसको देखकर उनका मन ललचाया और उन्होंने वो खाने के लिए कहा। ये बात सुनकर तांत्रिक ने उनको सावधान कर दिया और कहा कि आगे शहर में केले ले लेना, अभी खाना ठीक नहीं होगा। जब विश्राम के बाद डोली आगे चली तो वही केले का वही गुच्छा आगे रास्ते पे पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब भागमती से रहा नहीं गया। यह केले का गुच्छा वहाँ कैसे आया यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आसपास कोई केले का पेड़ नहीं था। पहले दुल्हन की डोली में 1 या 2 बच्चे भी बैठा करते थे, जिससे अगर उस दुल्हन को कोई भी परेशानी हो तो वो बच्चों के माध्यम से बता पाए। इसी बच्चे से बोलकर भागमती ने केले मंगा लिए और उन्हें खा लिया, लेकिन इस बात के बारे में किसी को पता चलने नहीं दिया। डोली के ससुराल पहुंचने पर वापस वैसे ही हरकतें चालू हो गईं। इसे देखकर पति ने उन तांत्रिकों को बुलाया। जांचने पर पता चला कि केला खाने पर फिर से जिन्न का अधिकार लड़की पर हो चुका है, जो इसे अपनी पत्नी की तरह रखना चाहता है। तांत्रिकों ने इसके पति से कहा कि भाई, अब तुम भूल ही जाओ, तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम अपना अधिकार ज़्यादा दिखाओगे तो वो तुमको मार देगा। अब वो उसको अपनी पत्नी की तरह ही रखना चाहता था। हम अब कुछ नहीं कर सकते। यह बात उसके पति को हजम नहीं हुई तथा वो भागमती से अपने रिश्ते नहीं तोड़ पाया। कुछ दिन बाद उसके पति की हालत खराब हो गई तथा एक दिन खून की उल्टी करते करते उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से भागमती से कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता था। वो कमरे में दरवाज़ा बंद करके पड़ी रहती थी। कभी तो वह बंद कमरे से ऐसे निकलती थी जैसे नहा कर निकली हो। कभी अंदर से मिठाइयाँ और खाना निकाल कर लाती थी। कभी वो सोने के गहने पहन कर निकलती थी। ससुराल में कोई भी उनसे कुछ भी पूछने से डरता रहता था। जब भागमती का मन करता तब वो किसी से थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया करती थी, नहीं तो अधिक बोलचाल नहीं करती थी। और ऐसा ही सिलसिला उनके बूढ़ी होने तक चला और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, ये क्या था, क्यों था, कब हुआ, ये रहस्य ही रहा। लेकिन ये बात आज भी गांव में सबको पता है। मित्रों, ये थी कहानी। ऐसी कहानी आप हमें हमारी ईमेल आईडी रहस्यरोमच@gmail.com पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम आपकी कहानी को सबके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, हम सबका है।